जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, रीजनिंग के क्लासेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं एक नया चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है नंबर टेस्ट यानी कि संख्या परीक्षण। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि पिछले वर्षों में यहाँ से सवाल पूछे गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 सवाल यहाँ से देखने को मिला है। ठीक है, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी आपका इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपका सवालों के साथ साथ आपको समझा दिया जाएगा, ताकि अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सवालों को देखते हुए चलते हैं कि आखिर किस टाइप का सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और कैसे इस टाइप के सवालों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो देखिए सवाल है आपका, यदि संख्या 39682147, ठीक है, हमेशा आपको एक संख्या दे रखा होता है। अब इसमें क्या करना है कि प्रत्येक अंक जो 5 से कम है उसमें 1 जोड़ा जाता है और प्रत्येक अंक जो 5 से अधिक है उसमें से 1 घटाया जाता है। तो इस प्रकार गठित संख्या में कितने अंक 2 बार आएंगे ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए सवाल को सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। कैसे आप लिखिएगा, जो अंक दे रखा है उसको यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, तो 3 है आपका, 9 है, 6 है, 8 है, ठीक है, 8 है, 2 है, 1 है, 4 है, आपका 7 है। स्पेस देखकर जो है आप लिख लीजिएगा, ताकि आप यहाँ पे अगर एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिल सके। ठीक है, प्रॉपर स्पेस मिल सके। तो मैंने यहाँ पे सवाल को उतार दिया 39682147। यहाँ पे क्या बोला कि प्रत्येक अंक जो 5 से कम है। ठीक है, 5 से कम कौन कौन सा अंक है, तो देखिए ये वाला 5 से कम है। इसके अलावा कौन कौन सा अंक 5 से कम है, तो ये आपका 5 से कम है, ये वाला 1 5 से कम है, 4 5 से कम है। ठीक है, तो इसमें क्या करने बोला है कि प्रत्येक अंक जो 5 से कम है उसमें 1 जोड़ा जाता है। तो 1 आप जोड़िए, तो इसमें अगर 1 जोड़ेंगे 4 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, है ना। सब में 1 1 जोड़ना है ना, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, वैसा अंक जो 5 से कम था सब में 1 1 जोड़ दिया। आगे बोला है कि प्रत्येक अंक जो 5 से ज्यादा है उसमें से 1 घटाया जाता है। अब इसको हम यहाँ पे ब्लू से लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए जो 5 से ज्यादा है, तो देखिए 5 से ज्यादा आपका 9 है, 6 है, 8 है और इधर 7 है। ये सब 5 से ज्यादा है। इसमें क्या करने बोला है, इसमें से 1 घटाने बोला है। तो 9 में 1 घटाएंगे 8 हो जाएगा, 6 में 1 घटाएंगे 5 हो जाएगा, 8 में 1 घटाएंगे 7 हो जाएगा, 7 में 1 घटाएंगे 6 हो जाएगा। तो जैसा सवाल में कहा गया है वैसा हमने कर दिया। ठीक है, वैसा हमने यहाँ पे जो है वो कर दिया। तो ये हो गया आपका नया नंबर बन गया, ये आपका नया नंबर बन गया। इसमें पूछा है, तो इस प्रकार गठित संख्या में जो संख्या यहाँ पे बना, इसमें कितने अंक 2 बार आएंगे। तो कितना अंक आपको यहाँ पे 2 बार देखने को मिल रहा है। देखिए 4 आपका 1 ही बार है, 8 आपका जो है 1 ही बार है, 5 देखेंगे तो 5 आपका 2 बार है। ठीक है, 5 आपका 2 बार आया है। और बताइए 7 आपका 1 बार है, 3 आपका 1 बार है, 2 भी आपका 1 बार है। यानी कि केवल 5 जो है ना, केवल 5 ही आपका 2 बार है। केवल 5 आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 ही आपका 2 बार आया है। वही सवाल पूछा कि इस प्रकार गठित संख्या में कितने अंक 2 बार आएंगे, तो केवल 1 अंक। 5 आपको यहाँ पे ऑप्शन तो दे नहीं रखा है जो 5 टिक लगाएंगे ना, आपको केवल पूछा है कि कितने अंक 2 बार आएंगे। तो 1 ही अंक है आपका जो कि 5 है, वो आपका यहाँ पे 2 बार आया है। तो यहाँ पे 1 जो है आपका सही हो जाएगा। 1 अंक, ओनली 1 डिजिट है जो कि 2 बार आया है, और वो क्या है, 5 है। ठीक है, 5 है। बाकी देखिए 4 आपका 1 बार आया है, 8 भी आपका 1 बार आया है, 7 भी आपका 1 ही बार आया है, 3 भी 1 ही बार, 2 भी 1 ही बार, 6 भी आपका 1 ही बार, केवल 5 है 2 बार आया। तो ऐसा ही आपको जवाब देना होता है इस टाइप के सवालों को। और भी सवाल यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, अच्छे से देखते हुए चलिएगा। अगला देखिए, यदि संख्या 4873529, ठीक है, एक संख्या है आपका 4873529, इसको सबसे पहले लिख देते हैं 4873529। क्या बोला है कि प्रत्येक विषम अंक में से 1 घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए। विषम अंक कहने का मतलब ऑड नंबर। तो जहां जहां आपको ऑड नंबर देखने को मिलेगा उसमें आपको 1 घटाना है, जहां आपको इवन नंबर देखने को मिलेगा उसमें 1 जोड़ना है। तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दूसरे अंक और दाएं से तीसरे अंक के बीच क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं कि जो जो विषम अंक है उसमें 1 घटाते हैं। तो विषम अंक देखिए स्टार्टिंग से
4 आपका क्या है, सम है, और सम में क्या करने बोला है, जोड़ने बोला है। तो सम वाला पहले देख लेते हैं। ये भी आपका सम है, 1 जोड़ दिए सम वाला, और देखिए ये आपका सम है 2, तो 1 जोड़ दिए, बाकी और आपका कोई सम नहीं है। 3 ठो में सम मिला, 4, 8 और 2, तो सम में 1 1 जोड़ दिए। जो आपका विषम है उसमें क्या करने बोला था, 1 1 घटाने बोला था, 1 1 घटा देते हैं। तो ये आपका 1 घटा दिए, 1 1, ठीक है, और ये आपका 1, यानी कि घटा दिए। सम में घटाने के बाद आप इसको लिखिए। तो 4 में 1 जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 8 में 1 जोड़ते हैं 9 मिलता है। 7 में 1 घटाते हैं तो आपका 6 मिलता है। 3 में 1 घटाते हैं 2 मिलता है। 5 में 1 घटाते हैं 4 मिलता है। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 9 में 1 घटाएंगे 8। तो हमें जो नया नंबर मिला ये वाला मिल गया, 596248, ठीक है, ये मिल गया। अब सवाल को आगे पढ़िए। पूछा क्या है कि इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक और दाएं से तीसरे अंक। तो बाएं से दूसरा अंक कौन सा है, ये वाला है। लेफ्ट से आपका दूसरा अंक क्या है, 9 है ना, 9 है। लेफ्ट से आपका लेफ्ट सेकंड लिख देते हैं, लेफ्ट सेकंड से आपका क्या है, 9 है। दाएं से तीसरा अंक, तो राइट से जो तीसरा अंक है वो क्या है, 4 है, राइट थर्ड, ठीक है। राइट से आपका तीसरा अंक क्या है, 4 है। दोनों के बीच क्या करने बोला है, अंतर, यानी कि डिफरेंस। तो 9 और 4 में कितना का अंतर है, तो 9 में और 4 का में 5 का अंतर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सवाल जो है ना आसान ही रहता है, हार्ड सवाल नहीं रहता है, बस आपको अच्छे से समझना है और जैसा जैसा कहा गया है वैसा वैसा सॉल्व करना है। ऐसे ही सेम टाइप का सवाल जो है पिछले वर्षों में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको जो है इस टाइप के सवालों का बहुत सारा प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, ताकि आगे अगर सवाल आता है आपके एग्जाम में तो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तीसरा सवाल देखिए, और किस किस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाला सवाल देखने को मिलता है। अभी मैंने आपको ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट बताया। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर टाइप का भी सवाल देखने को मिलता है। सवाल देखते हैं, यदि नीचे दी गई संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में सजाया जाए तो ऊपर से चौथी संख्या का मध्य अंक क्या होगा। ऊपर से चौथी संख्या का मध्य अंक क्या होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में सजा देते हैं। तो सबसे बड़ा संख्या बताइए आप, ठीक है, बढ़ते क्रम में, यानी कि छोटा से बड़ा, यही होता है ना असेंडिंग ऑर्डर आपका, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा संख्या आपका क्या है, 292। 292 ऊपर लिख देते हैं। इससे नीचे क्या होगा, अच्छा यहाँ पे हम ऊपर नीचे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि ऊपर से चौथी संख्या, तो ये वाला फाइंड आउट करने में आसानी होगी, इसीलिए ऊपर से नीचे यहाँ पे हम संख्याओं को लिख रहे हैं, ठीक है। तो 292 सबसे छोटा। इससे बड़ा अगर देखें तो 376 आपका आ जाता है, 376, 376, ठीक है। इससे बड़ा अगर 476 है। इससे बड़ा अगर देखें 568 है। इससे बड़ा अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका 776 है, 776 है ना, 776। इसके बाद अगर देखें तो 843 है, 843 है। इससे यहाँ पे बड़ा अगर देखें तो 988 है, ठीक है, 988। एक बार काउंट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर पता चलेगा कि कुछ छूट गया है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कोई चीज यहाँ पे नहीं छूटा है। तो यहाँ पे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया। आगे बोला है तो ऊपर से चौथी संख्या का मध्य अंक क्या होगा। ऊपर से चौथी संख्या, तो ये आपका पहला संख्या है, ये आपका दूसरा संख्या है, ये आपका तीसरा संख्या है, ये आपका चौथा संख्या है। चौथा संख्या का मध्य अंक पूछा है, तो चौथा संख्या का ये देखिए मध्य अंक, यानी कि यही है आपका मिडल डिजिट, है ना, यानी कि 6। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर आपका 4, सेम टाइप का है। संख्या दे रखा है 351462987 को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पुनः व्यवस्थित किया जाए तो कितने ऐसे अंक होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि चेंज नहीं होगा। ये थोड़ा अलग टाइप का है, इसको भी देखिए अच्छे से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको स्पेस देके, प्रॉपर स्पेस देके इसको लिख लेते हैं। 3 है, 5 है, 1 है, 4 है, 6 है, 2 9 8 7 लिख लिए। अब ये बोला है ना कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इन संख्याओं को। तो सबसे छोटा संख्या देखिए 1 है, 1 लिखते हैं। 3 के नीचे 1 लिखिए, बराबर करके लिखिएगा, ठीक है, एक दूसरे के नीचे, तभी आप आगे वाले सेंटेंस को समझ पाइएगा। यहां बोला है कि कितने ऐसे अंक होंगे जिनका स्थान जो है चेंज नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में। 1 है, इससे बड़ा 2 होगा, इससे बड़ा 3 होगा, इससे बड़ा आपका 4 होगा, 5 होगा,
5 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 8 होगा, 8 के बाद आपका 9 होगा। ठीक है, मैंने लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। अब बोला ना कितने ऐसे अंक हैं जिनका स्थान चेंज नहीं हुआ है। तो देखिए 3 का स्थान चेंज हो गया, 3 के जगह 1 आ गया, 5 के जगह 2 आ गया, 1 के जगह 3 आ गया, 4 के जगह आपका 4 ही है, यानी कि इसका जगह चेंज नहीं हुआ, इसका स्थान चेंज नहीं हुआ। आगे देखिए 6 का जगह चेंज हो गया, 6 के जगह 5 आ गया, 2 के जगह 6 आ गया, 9 के जगह 7, 8, 8 का भी जगह चेंज नहीं हुआ, 8 पहले भी था, जिस जगह पे 8 था पहले अभी भी उसी जगह पे 8 है, और 7 का जगह चेंज हो गया। तो पूछा है कि कितने ऐसे अंक होंगे जिनका स्थान चेंज नहीं होगा, सेम पोजीशन पे रहेंगे। तो 2 अंक आपका कौन कौन, 4 और 8, ऐसे 2 अंक हैं जो आपका सेम पोजीशन पे हैं, पहले भी जहां पहले थे अभी भी वहीं पे हैं। ओके, सवाल नंबर 5 देखिए, यदि संख्या के अंकों को बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए तो कितने अंकों की स्थिति वही रहेगी, सेम टाइप का, जो सवाल आपका सवाल नंबर 4 में था वही सेम है आपका। 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, 6 है, 4 है, 8 है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर आपका 4 आएगा, फिर आपका 5 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख दिया। ठीक है, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो है पोजीशन देखिए कि किसका किसका सेम पोजीशन है। तो 5 के जगह पे देखिए 1 आ गया, बदल गया, 3 के जगह पे 2 आ गया, 2 के जगह पे 3 आ गया, 1 के जगह पे 4, 6 के जगह पे 5, 4 के जगह पे 6, 8 के जगह पे 8, पहले जहां पे 8 था ना अभी भी 8 वहीं पे है, यानी कि केवल 8 है। तो ऐसे कितने अंकों की स्थिति वही रहेगी, तो केवल एक अंक है, एक अंक का जो पोजीशन है वही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठा सवाल देखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर वाला पूछा गया है, सेम टाइप है, बस डिसेंडिंग ऑर्डर यहां पे आपको करना है। यदि संख्या 59164823, लिख लेते हैं इसको, 59164823 लिख लिए अच्छे से। इसको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि बड़ा से छोटा, तो सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे यहां पे। तो सबसे पहले क्या लिखाएगा, 9 लिखाएगा, उसके बाद 8, उसके बाद अगर देखें तो आपका 6 है ना, 6 के बाद आपका 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो मैंने यहाँ पे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। असेंडिंग और डिसेंडिंग इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही लोअर क्लास का कॉन्सेप्ट है, बच्चा क्लास का कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएगा। तो 98765432 यहां पे मैंने इसको क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। कितना ऐसा डिजिट है जिसका पोजीशन सेम है, तो देखिए 5 का पोजीशन चेंज हो गया, 5 के जगह पे 9 आ गया, 9 के जगह पे 8 है ना, 1 के जगह पे 6, 6 के जगह पे 5, 4 के जगह पे 4 ही है, यानी कि 4 का जो पोजीशन पहले था वही अभी भी है। इसके अलावा 2 का पोजीशन जो पहले था वो पोजीशन अभी भी है। ठीक है, यानी कि कितने ऐसे डिजिट है, कितने ऐसे अंक हैं, तो 2 अंक आपका ऐसा है जिसका पोजीशन जो है वो सेम है, 2 आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 7 देखते हैं। यदि संख्या 752463, तो 752463 ये हो गया आपका। इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, लिख देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इसके अलावा 6 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। आप लोग ना प्रॉपर स्पेस देकर लिखिएगा और एक दूसरे के नीचे लिखिएगा, ऐसे में क्या होगा कि आपका डिजिट भी नहीं छूटेगा और आप यहाँ पे कंफ्यूज भी नहीं होइएगा। ठीक है, तो 7 का जगह देखिए चेंज हो गया है ना, 5 की जगह पे 3 आ गया, 2 पहले 2 का पोजीशन देखिए कहाँ पे था, तीसरा नंबर पे, अब 2 आपका पहला में आ गया, यानी कि ये सब का पोजीशन चेंज हो गया। 4 का पोजीशन चेंज, 6 का देखिए 6 पहले जहां था अभी भी वहीं पे है, 6 का पोजीशन पहले जहां पे था ना अभी भी 6 का पोजीशन वहीं पे है। तो वही पूछा है कि कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, तो केवल एक आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 8वां सवाल देखिए, यदि निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाए तो दूसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा, अलग टाइप का है हालांकि सेम बनेगा। तो देखिए यहाँ पे संख्या दे रखा है, इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, ठीक है, लिख देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में।
तो सबसे यहाँ पे छोटा जो संख्या है वो क्या है, तो 287 है। इसके बाद आपका क्या है, 394 है। इसके बाद आपका 463 है, 512 है, 958 है। मैंने लिख दिया सबको। बोला है कि दूसरी संख्या का अंतिम अंक, दूसरा संख्या ये है आपका, और इसका जो अंतिम डिजिट है वो क्या है, 4 है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, यही पूछा था। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपका, थोड़ा सा अलग टाइप का है। अच्छा, ये तो उसी टाइप का हो गया जो कि पहला में मैंने आपको बताया था। यदि संख्या 765238 है, देखिए ज्यादा हार्ड सवाल जो है ना आपके एग्जाम में इस चैप्टर से नहीं पूछा जाता है। इसी टाइप का बेसिक सवाल ही पूछा गया है पहले भी, और आगे भी इसी टाइप का बेसिक सवाल ही पूछा जाएगा, ठीक है। 765238 में प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाता है। जितना भी सम है इवन वाला है उसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि इसमें 2 घटा सके। तो 2 घटाना है, इसमें 2 घटाना है, 2 घटाना है, 2 घटाना है, ठीक है। आगे बोला और प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है। तो विषम अंक जितना है इसको यहाँ पे ब्लू कलर से लिख देते हैं, विषम हो गया, ठीक है। 3 ठो विषम है, इसमें क्या करने बोला है, 1 जोड़ते हैं, 1 1 1 जोड़ दिए, ठीक है। इस प्रकार बनी नई अंक श्रृंखला में, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 में क्या करना है, 1 जोड़ना है, 8 हो गया। 6 में 2 घटाना है, 4 हो गया। 5 में 1 जोड़ना है, 6 हो गया। 2 में 2 घटाना है, 0 हो गया, चूंकि 2 आपका सम है और सम में 2 घटाने बोला था। 3 में 1 जोड़ेंगे, 4 हो गया। 4 में 2 घटाएंगे, 2 हो गया। 8 में 2 घटाएंगे आपका, तो 8 में आपका 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, है ना। 84,60426, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या बोला। तो इस प्रकार बनी अंक श्रृंखला में दाएं से दूसरे अंक, तो दाएं से दूसरा अंक क्या है, राइट से आपका सेकंड अंक क्या है, ये है 2 है ना। राइट से राइट सेकंड है ना, राइट सेकंड आपका 2 है। आगे बोला बाएं से तीसरे अंक, तो बाएं से यानी कि लेफ्ट से आपका तीसरा अंक 6 है, लेफ्ट थर्ड के बीच कितना अंतर है, दोनों के बीच डिफरेंस पूछा है। तो देखिए 6 और 2 के बीच डिफरेंस क्या है, 6 और 2 के बीच डिफरेंस तो 4 का अंतर है। 4 ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, है ना। आसान टाइप का सवाल था, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 10 देखिए। यदि संख्या 5263187 के प्रत्येक विषम अंक को अगले बड़े अंक से तथा प्रत्येक सम अंक को पिछले छोटे अंक से प्रतिस्थापित किया जाता है, फिर इस प्रकार प्राप्त अंकों को असेंडिंग ऑर्डर में आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद बोला है कि बाईं ओर से तीसरा अंक क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहां पे भी आपका सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस देखिए संख्या दे रखा है, 5 है, 2 है, 6 है, 3 है, 1 है, 8 है, 7। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है। किसी में जोड़ घटाव का बारे में बात तो किया गया है ना, जोड़ घटाव तो करना है, लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स संख्या नहीं दे रखा है कि कितना जोड़ना है कितना घटाना है। बस ये बोल दिया है कि प्रत्येक विषम अंक को अगले बड़े अंक से, तो विषम अंक को अंडरलाइन करते हैं। 5 है, 3 है, 1 है, 7 है, 4 ठो आपका विषम अंक मिला। इसको क्या करने बोला है, अगले बड़े अंक। तो इसका अगला बड़ा अंक क्या है, 5 का अगर अगला बड़ा अंक बोले तो 5 का अगला बड़ा अंक 6 होगा, 3 का अगला बड़ा अंक 4 होगा, 1 का अगला बड़ा अंक आपका जो है 1 का 2 होगा, और 7 का आपका 8 होगा, है ना। तो ये आपका बना दिए अगले बड़े अंक से। तो हमने अगला बड़ा अंक लिख दिया, 5 का 6, 3 का 4, 1 का 2, 7 का 8। इसके अलावा प्रत्येक सम अंक को पिछले छोटे अंक से, अब जितना सम अंक है यानी कि इवन नंबर है, जैसे कि 2 है आपका, 6 है, 8 है ना, इसको क्या करना है, पिछले छोटे अंक। तो इससे पिछले छोटा अंक कौन सा, 1 है। 6 में 1 घटाएंगे 5 हो जाएगा, 8 में 1 घटाएंगे 7 हो जाएगा। तो ये आपका नया संख्या बन गया, ठीक है, नया संख्या बन गया। अब बोला है कि जो संख्या मिला उसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में आयोजित किया जाता है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। तो 1 है, 2 है, इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में भी मैंने इस चीज को लिख दिया, ओके। 1 2 4 5 6 7 8। अब देखिए पूछ क्या दिया है कि अब इस प्रकार प्राप्त अंक श्रृंखला में बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट साइड से तीसरा अंक क्या होगा। तो लेफ्ट साइड से जो तीसरा अंक है वो आपका क्या है, 4 है। ऑप्शन नंबर 4 आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए सवाल जो है ज्यादा
हार्ड नहीं पूछा जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट है लेकिन सोचना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना होगा, ठीक है। जैसा जैसा कहा गया वैसे वैसे आपको फॉलो करना होगा। चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं। तो संख्या जो लिख रहा है उसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। यदि संख्या 29654876 में प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए, विषम में 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी। तो इस टाइप का सवाल मैंने आपको करवा दिया है ना। इसको आप लोग होमवर्क में कीजिएगा क्योंकि इस टाइप का सवाल मैंने सेम टू सेम करवा दिया है। ओके, अंतर वाला करवा दिया है। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 12 में। यदि संख्या 813246 813246 है, क्या बोला है, विषम अंक को 3 से गुना किया जाए। अब यहाँ पे जोड़ और घटाव नहीं, गुना और भाग का खेल है। तो देखिए विषम अंक, तो विषम अंक 1 3 1 बस 2 हिट है ना, 1 3, ये आपका विषम अंक है। विषम अंक को क्या बोला, 3 से गुना करना, तो 3 से गुना कर देते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखिए प्रत्येक सम अंक को 2 से विभाजित कीजिए। अब जितना भी सम अंक है जैसे कि 8 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इसको क्या करना है, 2 से भाग देना है। तो भाग दीजिए 2 से, भाग दीजिए 2 से, भाग दीजिए 2 से, यानी कि सबको जो है वो भाग देना है 2 से। ठीक है, ये मैंने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 में 2 का भाग लगाएंगे 4 होगा, 1 में 3 को गुना करेंगे 3 होगा, 3 में 3 को गुना करेंगे 9 होगा, 2 में 2 का भाग 1, 4 में 2 का भाग 2, 6 में 2 का भाग 3, ये वाला हमें नया संख्या मिला। ओके, अब आगे देखिए, जो नई संख्या मिला है उसमें बोला है कि नई संख्या में बाएं से तीसरा अंक, यानी कि लेफ्ट से आपका थर्ड डिजिट, लेफ्ट से आपका क्या है, लेफ्ट थर्ड आपका 9 है, थर्ड लेफ्ट। ठीक है, ये हो गया। और दाएं से तीसरे अंक, तो दाएं से तीसरा अंक आपका 1 है, राइट थर्ड। ठीक है, दोनों अंक के बीच कितना अंतर होगा, तो यहां पे 9 है, यहां पे 1 है। 9 और 1 में कितना अंतर है, 8 का। 9 और 1 में कितना का अंतर है, तो 8 का अंतर है। ऑप्शन नंबर आपका ई जो है वो सही हो जाएगा। इसमें 5 ऑप्शन था ना, है ना, तो ई आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए सवाल नंबर आपका 13, संख्या लिखते हैं। 5 है, 9 है, 3 है, 4 है, 1 6 2 लिख दिए। बोला है कि अंकों को अवरोही क्रम में लिखा जाए तो कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। इस टाइप का सवाल पहले हम लोग कर चुके हैं, तो इसका यहां पे क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, है ना। तो 9 है, 6 5 4 3 2 1 लिख दिए, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पे पोजीशन देखिए कि किसका किसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। देखिए 5 का पोजीशन चेंज हो गया, 9 का चेंज हो गया, 3 का चेंज हो गया, 4 का जैसा का तैसा रहा, 1 का चेंज, 6 का चेंज, 2 का चेंज, सबका चेंज हो गया, बस 4 का जो है वो जैसा का तैसा ही रहा। तो कितने अंकों के स्थान सेम रहे, तो आपका 1 अंक, केवल एक ही अंक का स्थान जो आपका सेम टू सेम रहा है। ओके, 14 देखिए, सवाल नंबर आपका 14। अभी हम जो आपको पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न को भी करके बताएंगे, ठीक है, उसको भी यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे। तो संख्या आपका है 6 3 9 4 2 7 5। ठीक है, में प्रत्येक अंक को पिछले अंक यानी कि 1 लेस डिजिट से बदल दिया जाए और फिर सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में लगाया जाए तो दाएं छोर से तीसरा अंक कौन सा होगा। तो पहला काम क्या करना है कि प्रत्येक अंक को पिछले अंक से बदल दिया जाए, तो बदल देते हैं। 6 का पिछला अंक क्या होगा, 5, यानी कि सब में एक घटा देना है ना। 8, 4 का एक 3 हो जाएगा, 2 का 1, 7 का 6, 5 का 4, है ना, ये हो गया पिछला अंक। ठीक है, अब बदलने के बाद फिर सभी अंकों को बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट में असेंडिंग ऑर्डर में आपको सजा देना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर सजाएं इसको तो आप देख सकते हैं 1 है, 2 है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अगर सजाएं तो 1 है, 2 है, उसके बाद 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 7 तो नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको अरेंज कर दिया। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आपका हो गया। अब पूछा है तो दाएं छोर से तीसरा यानी कि राइट साइड से तीसरा, तो राइट से आपका तीसरा क्या है, राइट साइड आपका 5 है। ठीक है, दाएं छोर से तीसरा अंक कौन सा होगा, तो 5 होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, आसान था आपका। सवाल नंबर 15 है आपका।
यदि संख्या 69143875 69143875 ठीक है, अंकों को घटते क्रम में लिखा जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए, लिख देते हैं, तो कितने अंकों की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा? सेम टाइप का सवाल है। 9 है, 8 है, 7 6 5 4 3 1 है ना, तो मैंने इसको लिख दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। इसका पोजीशन चेक कीजिए, देखिए 6 का पोजीशन चेंज हो गया, 9 का चेंज हो गया, 1 का चेंज हो गया, 4 का भी चेंज हो गया, 3 का चेंज हो गया, 8 का चेंज हो गया, 7 का, 5 का, यानी कि सबका चेंज हो गया। तो कितने अंकों की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा? कोई नहीं। आपका यहाँ पे जो है वो कोई नहीं, जवाब हो जाएगा नन। सबका यहाँ पे जो पोजीशन है वो चेंज हो चुका है। ओके, अच्छे से सब अच्छे से चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मिस्टेक हो, लेकिन अच्छे से आप लोग जो है एग्जाम में चेक कर लीजिएगा। सवाल का कॉन्सेप्ट आप समझ गए अगर कि कैसे बनाया जाता है, तो आप जो आराम से बना सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर आपका 16, संख्या है 717836 लिख दिए। अंकों को यदि बढ़ते क्रम में लिखा जाए, असेंडिंग ऑर्डर में, 1 2 है, 3 4 5 नहीं है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिया सबको। देखना है जिनके स्थान में परिवर्तन नहीं हुआ, तो 7 का देखिए बदल गया, 1 का बदल गया, 8 का बदल गया, 3 का भी बदल गया, 6 का बस नहीं बदला, 9 का बदल गया, 4 का बदल गया, 2 का भी बदल गया। बस एक ऐसा संख्या मिला, एक ऐसा डिजिट जिसका नहीं बदला है। ठीक है, तो एक आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है आपका 17 और ये आपका 2024 के बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया सवाल था। ठीक है, इस टाइप का सवाल मैंने आपको पहले करा दिया है। तो देखिए सवाल है आपका कि एक संख्या दे रखा है, इसमें आपका प्रत्येक विषम अंक से आपका 2 घटाना है और जितना भी आपका इवन डिजिट दे रखा है उसमें 1 जोड़ना है। ठीक है, इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में 2 से अधिक बार निम्नलिखित में से किस संख्या का दोहरा होगा, ये आपको बताना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको अच्छे से आप लिख लीजिए ताकि आप इसमें जो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कही जाए उसको आप प्रॉपर अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो 97584 है, उसके बाद आपका 6 है, 2587 यही वाला आपका दे रखा है, एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। 9758462587 ठीक है। अब बोला है कि प्रत्येक विषम अंक से 2 घटाना है, तो जितना भी विषम अंक दे रखा है सबके नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं, जैसे कि 9 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया। इसके अलावा इधर जाएं तो 5 है, 7 है, ये सब आपका विषम अंक है। तो इसमें अगर 2 घटाएंगे तो फिर क्या बनेगा, तो 9 में 2 घटाएंगे 7, 7 में 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे खाली रहने देते हैं इवन नंबर वाला जगह को, है ना। 5 में 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा, उसके बाद 7 में 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। ये हमने जो है वो सभी विषम अंक में 2 घटा के इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे जितने भी इवन नंबर हैं, सम वाले संख्या है, उसमें आपका 1 जोड़ने की बात कही गई है। तो 8 आपका सम है, 6 आपका सम है, 4 आपका सम है, 2 आपका सम है, यानी कि 4 ठो जो है आपका सम है। सम में +1 किया जाए तो 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 6 में 1 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 7 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 3। इसी तरह से 8 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। तो ये सब क्या है, हमारा सम संख्या है और सम में एक जोड़ने की बात कही थी तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, चलिए अब सवाल क्या पूछा है कि नई जो संख्या बनी है इसमें आपको 2 से अधिक बार निम्नलिखित में से किस संख्या का रिपीटेशन हुआ है, ये आपको बताना है। तो अगर 7 देखें तो देखिए 7 कितने बार आया है, 2 बार आया है। 7 आपका 2 बार आया। 5 देखिए 5 1 बार, 2 बार, 3 बार। 5 आपका 3 बार आया है ना। 3 आपका 3 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 आपका 3 बार आया है। और क्या आया है, 9 आपका 2 बार आया है। 9 आपका 2 बार आया है। सवाल पूछा है 3 से ज़्यादा, नहीं 2 से ज़्यादा। ठीक है, 2 से अधिक। 2 से अधिक कितना बार, तो देखिए 2 से अधिक 5 और 3 आया है ना। 5 3 बार, 3 3 बार।
तो आपका पूछा है कि कितना डिजिट, तो 2 डिजिट, यानी कि आपका 2 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में 2 से अधिक बार निम्नलिखित में से किस संख्या का दोहराव होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना सवाल में एक थोड़ा सा मिस्टेक था। यहाँ पे पूछ लिया था कि किस संख्या का दोहराव होगा, यहाँ पे किस संख्या नहीं होगा, कितने संख्या का दोहराव होगा, ये आपका होगा, है ना। कितनी संख्या का दोहराव होगा, कितनी संख्या का दोहराव होगा, तो 2 संख्या का दोहराव होगा। इंग्लिश में हालांकि यहाँ पे सही लिखा हुआ है कि हाउ मेनी डिजिट, कितनी संख्या का दोहराव होगा, लेकिन मतलब इंग्लिश में यहाँ पे सही सही दे रखा है, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक था इसका। ठीक है, इसका जो ट्रांसलेशन था उसमें मिस्टेक था, किस संख्या का कर दिया गया, जहाँ पे होना चाहिए था कितनी संख्या। तो 2 संख्या का जो है यहाँ पे 2 से अधिक बार रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जिसमें आपका विषम संख्या उसमें 2 घटाना है, जो आपका सम है उसमें 1 जोड़ना है। फिर आपको बोला गया है कि कितना ऐसा संख्या है जिसका जो रिपीटेशन है वो 2 से ज़्यादा बार हुआ है, तो वही आपको यहाँ पे करना है। चलिए सवाल नंबर 18 देखते हैं। 18 में क्या कहा गया है सो चलिए 2023 के बीएड एंट्रेंस में एग्जाम में पूछा गया सवाल है, संख्या है 89114743, है ना। अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी कि लेफ्ट टू राइट आपको जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कर लेते हैं। 1 है आपका, 1 है, फिर आपका 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, अरेंज कर दिए, है ना। तो नई व्यवस्था में दाएं छोर से दूसरे और बाएं छोर से 5वें अंक के बीच कितना अंतर होगा। तो इस टाइप का सवाल भी मैंने आपको पहले करवा दिया है। तो नई जो व्यवस्था है उसमें दाएं छोर से, यानी कि राइट साइड से आपका दूसरा, तो राइट से आपका दूसरा क्या है, ये है ना, राइट साइड से आपका सेकेंड नंबर पे। बाएं छोर से 5वां, तो बाएं छोर से 5वां आपका ये है। लेफ्ट साइड से आपका जो 5वां है आपका 7 है, लेफ्ट साइड से 5वां। तो 2 संख्या मिला 7 और 8, तो 7 और 8 में अंतर कितना का है, 1 का अंतर है, 1 का, 1 का, है ना। सी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए और एक सवाल है, सवाल नंबर आपका 19 है। 4 है, 2 है, 1 है, 6 है, 8 है, 6 है, 7 है, 4 है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, अंकों को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। वही चीज़ है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। पहला वाला सवाल में असेंडिंग पूछा था, इसमें डिसेंडिंग करने के लिए कहा गया है। तो डिसेंडिंग करने के लिए कहा गया है, तो क्या करेंगे, इसको डिसेंडिंग में लिख देते हैं। सबसे बड़ा है 8, फिर है 7, 6 है, 6 के बाद फिर से 6 है, फिर आपका 4 है, फिर 4 है, 2 4 है और 2 6 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज कर दिया। बोला है तो नई व्यवस्था में बाएं छोर से तीसरा, तो लेफ्ट साइड से तीसरा ये वाला है ना, लेफ्ट थर्ड। ठीक है, दाएं छोर से चौथा, तो दाएं छोर से चौथा आपका ये वाला है, राइट फोर्थ। यहाँ पे पूछा है चौथे अंक का गुणनफल क्या होगा। वही बाएं छोर से तीसरे और दाएं छोर से चौथे अंक का गुणनफल क्या होगा, ये दोनों का गुणनफल पूछा है, यानी कि 6 और 4 का, 6 और 4 का गुणनफल यानी कि 24। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, 6 यहाँ पे था और 4 यहाँ पे था, दोनों का अगर प्रोडक्ट पूछा जाए या फिर मल्टीप्लिकेशन जो पूछा गया है ना, तो वो आपका 24 हो जाएगा, सही है। चलिए आज के क्लास का आपका लास्ट सवाल है, 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया सवाल है, सेम टाइप का है। यदि संख्या 53861743 में सभी विषम अंकों में 1 जोड़ दिया जाए और सभी सम अंकों से 2 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक कम से कम 2 बार आएंगे। ठीक है, इस टाइप का सवाल मैंने आपको करवा दिया है और इसको भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये भी आपका होमवर्क का सवाल, 2 सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया है, दोनों का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आया होगा। जो भी जानकारी आपको दी गई होगी वो सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट होगा, कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और एक चीज़, अगर आपको इसका प्रैक्टिस सीट चाहिए, टेस्ट देना चाहते हैं रेगुलर, तो आप लोग प्राइवेट ग्रुप के साथ जा सकते हैं, प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है उसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली टारगेट बेसिस पे क्लास लिया जाता है, आपको टारगेट दिया जाता है और नोट्स, प्रैक्टिस सीट सब कुछ दिया जाएगा, टेस्ट लिया जाता है उसमें। ठीक है, तो एक प्राइवेट ग्रुप बनाया गया है झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जहाँ पे आपको सिस्टमेटिक तरीके से सब चीज़ तैयारी कराई जाती है। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको जानकारी वगैरह मिलती रहती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।